हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में हमने अभी तक तीन कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले अलुवियल सॉइल, फिर हमने ब्लैक सॉइल किया, उसके बाद हमने रेड सॉइल कंप्लीट किया। लेकिन अभी एक और उसके बाद जो हमारा आता है नंबर 4, वो है लेटराइट सॉइल। Laterite soils. Number 4 type of soil which is found in India. Now ये लेटराइट है क्या? तो लेटराइट को बोलते हैं दूसरे तरीके से लीच्ड सॉइल्स। इनको लीच्ड सॉइल्स भी बोलते हैं। तो ये एक वर्ड है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? मोस्टली ये सॉइल्स उन इलाकों में होते हैं जहां पे रेनी सीजन भी होता है और ड्राई सीजन भी होता है, जहां बारिशें भी होती हैं और मौसम ड्राई भी होता है। तो ये इलाकों में जहां ये सॉइल्स होते हैं, मोस्टली इन इलाकों में बारिशें तेज होती हैं कभी कभी रेनी सीजन में। तो उस तेज रेन सीजन के टाइम के बाद, रेन के बाद धूप भी तेज एकदम से निकलती है। कभी आपने देखा होगा बहुत सारे इलाकों में रेनी सीजन में बारिशें बहुत तेज होती हैं, स्पेशली मॉनसून के टाइम में। तो एकदम से बारिशें रुक जाती हैं और एकदम से तेज धूप निकल आती है। ना इन तेज बारिशों की वजह से और इस तेज धूप की वजह से क्या होता है, उन इलाकों में जहाँ पे ये लेटराइट सॉइल्स होते हैं, वहाँ का एरिया जो होता है, जो वहाँ के रॉक्स होते हैं, उनमें क्या हो जाता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं जब ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से उनका ऊपर वाला लेयर जो होता है रॉक्स का, ये सॉफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही फिर तेज धूप निकल आती है, उस तेज धूप की वजह से वो एकदम ड्राई हो जाते हैं। सो पहले सॉफ्ट होते हैं पानी की वजह से, फिर ड्राई हो जाते हैं, तो उनमें क्रैक्स हो जाते हैं। तो एक ऊपर से छोटे छोटे फ्लैक्स, उनमें छिलके टाइप के उठ आते हैं इन रॉक्स में। फिर जब दोबारा बारिश होती है कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, यही मटेरियल रॉक्स का ऊपर वाला जो फ्लेक्स की शेप में चेंज होता है, ये पानी के साथ डिजॉल्व होके बह जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं लेटराइट या लीच्ड सॉइल्स, क्योंकि ये काफी इंटेंसिवली, बहुत ज्यादा ये इनमें लीचिंग होती है, जिसकी वजह से ये सॉइल्स काफी कमजोर हो जाते हैं, इनमें फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज लेटराइट सॉइल्स और लीच्ड सॉइल्स। तो ये होते हैं उन इलाकों में जहां पे रेन एंड आल्सो ड्राई एरियाज। तो इसका मतलब ये हो गया ड्राई एरियाज में कि वहां रेनी सीजन में रेन होती है, ड्राई सीजन में रेन नहीं होती है। सो दोनों तरीके की सीजन इन इलाकों में होते हैं, ज्यादा बारिशें और ज्यादा धूप भी। तो मोस्टली ये हमें किन किन इलाकों में इंडिया में मिलते हैं। तो मैंने आपको ये कई बार बनाया हुआ है यहाँ पे, ये साउथ इंडिया काफी, ये इलाका मैंने बहुत बार ये बनाया हुआ है। ये साउथ इंडिया अगर हम बोलेंगे तो इस इलाके को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें हमारा कुछ स्टेट्स हैं। एक तो यहाँ पे है कर्नाटका है, इधर केरल है, ये कर्नाटका है, ये केरला है, और यहाँ पे तमिलनाडु है। मोस्टली ये इन इलाकों में, और यहाँ महाराष्ट्र का भी ये साउथ एरिया है। तो इन इलाकों में मोस्टली ये हमें ये लेटराइट सॉइल्स होते हैं इन्हीं इलाकों में मोस्टली। फिर ये यहाँ पे भी है, उड़ीसा में भी है थोड़ा, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम में भी है, मेघालय में भी है, आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है। तो इन इलाकों में भी थोड़े थोड़े है, मगर मोस्टली ये इन इलाकों में होती है। एक तो महाराष्ट्र में, साउथ महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में। तो इन इलाकों में ये मोस्टली आपको ये लीच्ड सॉइल्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये जो है इलाका, ये वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। और यहाँ पे जो इलाका है ये
तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स से ना क्लास में तो आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा आइडिया आपको है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ये हमारे साइलस जो है लेटराइट साइलस, तो ये कहाँ पे होते हैं। तो ये एक बात और याद रखो, ये लेटराइट वर्ड जो है ये लेटिन वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड, और इसका मतलब हो गया मीन्स ब्रिक, BRICK, ब्रिक। और इन इलाकों में जहाँ पे ये लिटिल साइलस होते हैं वहाँ पे मोस्टली क्या होती है, एक रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन एरियाज जो होते हैं साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स के साइड से, उन्हीं इलाकों में ये सॉइल्स पाए जाते हैं। क्योंकि यही रेड सैंडस्टोन काफ़ी इसी में काफ़ी लीचिंग होती है और ये एक्सपोज होती है फिर एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट का इफेक्ट इस पे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का, रेन और सनशाइन का। तो ये जो रेड सैंडस्टोन है, इसी की वजह से ये इसका कलर जो है वो रेड होता है, और इसी को हम बोलते हैं लीचड साइलस। तो अब ये इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो तो पहले मैंने आपको बोला मोस्टली तो कर्नाटका में है, तमिलनाडु में, और केरला में, महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र में, उड़ीसा में भी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ है, मगर मोस्टली जो एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया है वो साउथ इंडिया में किया है, वेस्टर्न घाट्स का, जो मैंने अभी यहाँ पे मैप आपको बनाया हुआ है। ठीक है जी। तो दूसरा, अब इसमें इस रेड सैंडस्टोन के ये जो सॉइल्स, इस रेड सैंडस्टोन एरिया में जो सॉइल्स बनते हैं रेड कलर के, वो होते हैं बिकॉज ऑफ रेड सैंडस्टोन, प्रेजेंस ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो ये रेड सैंडस्टोन की वजह से इनका कलर रेड होता है। अब इनमें क्या क्या होता है लेटराइट सॉइल्स में, क्या कुछ चीजें होती हैं, दे कंटेन, क्योंकि ये एक्सपोज होते हैं काफ़ी बारिश और धूप की वजह से, इसलिए ये मैंने आपको कहा पहले कि इनकी फर्टिलिटी कम होती है, दे आर लेस फर्टाइल, क्योंकि जो जितना भी ज़्यादा कोई सॉइल एक्सपोज होगा क्लाइमेट को, यानी टेम्परेचर और रेन को, वो सॉइल्स कमज़ोर होते हैं अगर उनमें ज़्यादा इरोजन का काम होता है। तो एक तरीके से इनमें भी इरोजन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स एंड लार्ज सनशाइन। तो ये जो है हमारे लेटराइट सॉइल, इनमें जो होता है एक तो इनमें छोटी छोटी कम क्वांटिटीज की, दे कंटेन लिटिल क्वांटिटीज ऑफ लाइम, इनमें होता है कम, ह्यूमस भी कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर, इनमें ह्यूमस कम होने की वजह एक ये है क्योंकि ह्यूमस, तो ये जो है सॉइल का फर्टाइल हिस्सा, ये ज़्यादातर बनता है ऑर्गेनिक मैटर से, यानी डेड ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स की वजह से। क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से और ज़्यादा सनशाइन की वजह से इनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में वो मर जाते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो लाइम भी इसमें बहुत कम होता है, ह्यूमस भी इसमें बहुत कम होता है, और इसमें ज़्यादा बहुत कम होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी होता है इनमें सॉइल्स में जो होता है क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो इसमें भी वो काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से ये लेस फर्टाइल है। लेकिन इनमें भी अगर प्रॉपर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इनकी तरफ देखभाल करे, यानी इनको ज़्यादा ध्यान दे, इनमें फर्टिलिटी ऐड करे, वो टेक्निक्स अडॉप्ट करें मॉडर्न जो फॉरेन कंट्रीज़ में करते हैं, तो ये भी सॉइल्स भी फर्टाइल बन सकते हैं और इनमें भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं एट लार्ज स्केल। फिलहाल तो इसमें जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दीज सॉइल्स, तो वो कौन कौन से हैं, वो है जी आपको
ये सॉइल्स तो चूंकि मैंने आपको कहा कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु में, साउथ महाराष्ट्र में, ये वेस्टर्न घाट्स का इलाका ये मशहूर है किसके लिए? टी को ग्रो करने के लिए। टी, कॉफ़ी, ये कॉफ़ी जो आती है सबसे बेस्ट वो आती है साउथ इंडिया कर्नाटका में, बाबा बुदान हिल्स से, वो मैं कभी आपको बोलूँगा। टी भी वहाँ काफ़ी ग्रो करते हैं। ये जो है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स ये है वहाँ पे साउथ इंडिया में, दे आर लोकेटेड, वो वहाँ पे वाक़ा है जहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर्स एक साथ मिल जाते हैं, तो वो पूरा इलाका है नीलगिरी हिल्स। तो उन्हीं इलाकों में ये टी और कॉफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं। और दूसरा एक रबर भी है, वो भी ग्रो होता है इन सॉइल्स में। चूँकि रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है? यह आता है ज़्यादा केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा इंडिया में रबर जो है इसकी फर्स्ट पोजीशन है इन रबर। अबाउट 80 to 90% रबर जो इंडिया का आता है वो आता है सिर्फ केरला से। इसको याद रखोगे आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके हायर क्लासेस के लिए। तो टी भी आती है वहाँ नीलगिरी से, कर्नाटक से स्पेशली, और ये कॉफ़ी और टी भी इन इलाकों से आती हैं। तो ये कुछ 3 चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट है जो इन सॉइल्स पे ग्रो करते हैं। तो बिसाइड्स कोकोनट भी ग्रो करते हैं इनमें, इन सॉइल्स में। ठीक है जी, ये कुछ 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जो ग्रो करते हैं इन सॉइल्स में। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनको प्रॉपरली हैंडल करे, मैनेज करे, इनको अच्छा बनाए, फर्टाइल बनाए, तो इनमें वो कंटेंट्स ऐड करे जो अच्छी क्रॉप ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, तो ये भी इस यूज़ हो सकते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो इनकी तरफ ध्यान दे या ना दे। तो ये हैं वो क्रॉप्स जो इनमें ग्रो करते हैं। रिमेंबर चिल्ड्रन, रबर इज मोस्टली ग्रोन इन केरला एंड केरला होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपके पास है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ जो इनमें पाई जाती हैं इन सॉइल्स में। ये किस चीज़ के बने हैं? ये रेड सैंडस्टोन एरियाज वाले इलाके में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। और कलर इनका रेड है क्योंकि वहाँ प्रेजेंट इनके कंटेंट्स जो है वो निकल आते हैं रेड सैंडस्टोन से। और एक और इन सॉइल्स की क्वालिटी ये भी है एक, वो मैं आपको बता दूं। चूंकि ये इलाका जो है, द एरियाज वेयर दीज सॉइल्स आर फाउंड, ये उन इलाकों में जहाँ पे ये लेटराइट सॉइल्स पाए जाते हैं, दे आर ऑल मोस्टली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। इसको याद रखोगे आप, रेड सैंड स्टोन। क्योंकि इन इलाकों में जहाँ पे ये लिटरेट सॉइल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रेड सैंडस्टोन पाया जाता है। तो ये रेड सैंडस्टोन ये किस में इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। मकान में जो हाउस आजकल डिजाइन वाले मकान बनाते हैं, तो उनके बाहर प्लास्टर के ऊपर वो बुश उनको बोलते हैं यूजुअली, वो पतले पतले से टाइल्स लगाते हैं रेड कलर के, वो तो बेसिकली यही रेड सैंडस्टोन होता है। तो इसीलिए ये जो है रेड सैंडस्टोन को इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो उसके इस हिसाब से ये सॉइल जो है लेटराइट सॉइल्स, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। क्लियर? इसको याद रखोगे आप, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल। कौन सा रॉ मटेरियल? दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन सा रॉ मटेरियल? यही रेड स्टोन जो आजकल बहुत ज्यादा फुट इसमें घर मकानों के पाथ में इस्तेमाल होता है, या डेकोरेशन के लिए, शो के लिए मकानों के बाहर से लगाया जाता है, जिसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक जो है ये
मुझे लगता है लेटरेट साइल भी इतना, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसमें जो हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, स्पेशली द 8th क्लास और 10th क्लास में, तो कुछ मैंने आपको बोले हुए हैं, तो आप इनको क्या करोगे, इनको आप नोट करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वो आप अपने पास रखोगे नोट करके, इंशाल्लाह फ्यूचर में वो काम आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आपको प्रॉब्लम हो, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई चैनल। तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।